को वाकया बता रहे हैं। सैयद सूफी साहब एक शाह साहब भोपाल से आते थे। अब उनकी राजो नियाज की बात बता रहे हैं। जब भोपाल से शाह साहब आते थे, अपने चाहने वाले उनके मुरीद के वहां तशरीफ लाते थे और उनकी चाहने वाले सब मुरीद जमा होते थे और नियाज फातिया होता था। तो शाह साहब दिल में ऐसी मोहब्बत और ऐसा इश्क था, वो पर्दे में था। शाह साहब तो जाहिर में नजर आ रहे थे, लेकिन इश्क मोहब्बत पर्दे में था। नजर वाले को नजर आ रहा था, नजर वाले को नजर आ रहा था। भोपाल से तशरीफ लाते थे शाह साहब, अपने मुरीदों के घर पे ठहरते थे, लोग उनसे मिलने जुलने जाते थे। तो सैयद सूफी को उनके जानने वाले सैयद सूफी के पास आया करते थे। तो सैयद सूफी साहब को वहां ले गए शाह साहब के मजलिस में। तो शाह साहब खड़े हो गए, बैठे थे, सीने मिले और पेशानी में बोसा लिया। सीने मिले और पेशानी में बोसा लिया। बोसा लेने में मार्फत की राजो नियाज है। सुभान अल्लाह। मार्फत का राजो नियाज है। वो फकीर थे, वो फकीर थे और मोहब्बत से अदब एहतराम से बैठाए और नियाज फातिया हुआ, खाने से फारिग हो गए। फिर कहने लगे कि सूफी साहब, हम आपके साथ चल के जाएंगे जहां आप रहते हैं। अब उनके मुरीद कितने हैं, गाड़ियां ले लेकर पीछे हैं। अब तो सैयद सूफी ने कहा कि शाह साहब, आप हमारे साथ चलकर क्यों जाइएगा? आपके यहाँ इतने मुरीद हैं, गाड़ी है, क्यों चल के जाइएगा? बोले चल के जाइए। तो ये राजो नियाज मार्फत है। सैयद सूफी समझ गए और यह पर्दा राजो नियाज मुरीद नहीं समझ पाए। अब शाह साहब और बिल्डिंग से उतरकर चल कर आए सूफी साहब के गुजरे के बाहर तक। कहे अब हमें इजाजत दे दो, हम चले। शाह साहब चले गए। फिर एक दिन शाह साहब मखदूम पाक में हाजिर देने के लिए मुझे तलब किया, पहुंचे, हाजिरी दी। फिर एक दिन बिस्मिल्लाह बाबा में पहुंचे, वहां हाजिरी दी। फिर एक दिन चिश्तिया अल्लाह के वली के दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। फिर रात में, काफी रात हो गया था, लॉकडाउन था, हाजी अली बाबा के दरबार में गए अपने मुरीदों के साथ। दरबार बंद था, बाहर से हाजिरी दिए। तो रात में यहाँ तशरीफ लाए। तो सूफी साहब ने आवाज दिया कि भाई इतने रात में कौन? बोले शाह साहब आए। तो सूफी साहब ने दरवाजा खोला, सलाम किया, गले मिले और मोहब्बत से उनको बैठाए। शाह साहब बैठे। फिर शाह साहब कहने लगे, अतर कहाँ है? बोले गाड़ी में लेकर। बोले अतर यहाँ पेश करो। तो ये राजो नियाज की बात है, पर्दा है। फकीरों में पर्दा जो रहता है वो राजो नियाज फकीर समझता है। फकीरों की जो राजो नियाज पर्दे की बात है वो फकीरी समझेगा, फर्श वाले नहीं समझ पाएंगे।
अब फर्श वाले को समझाना बहुत भारी पड़ेगा। क्यों कि फर्श वाले अपने किताब लाएंगे, किताब दिखाएंगे। अब फकीर जो है, फकीर के सीना ही किताब है, फकीर का सीना ही किताब है। अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन हर इल्म सीने से भरपूर कर देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के सदके तुफैल में खैरुल बशर अमीरुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन के सदके में, मुश्किल कुशा अली के सदके तुफैल में, इमाम हसन और हुसैन के सदके तुफैल में, प्यारी बेटी फातिमा के आंसू सबर और पाक दामन सदके तुफैल में सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला वो इल्म का सीना खोल देता है, सीना इल्म का खोल देता है। तो अल्लाह तबारक ताला जिससे चाहे दिन का काम दे, अल्लाह के नबी जिसको चाहे जो अता करते। तो अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन जिनका सीना ही किताब है, सीना ही किताब है, वो किताब फकीरों के पास है। सुभान अल्लाह। सीना इल्म जो है फकीरों के पास है, सीना ही किताब है। किताब ऐसे नहीं मिलता है, किताब और खलीफा ऐसे नहीं बनते हैं। आजकल पैसे पे खिलाफती बिक रहा है। आजकल पैसे पे खिलाफती बिक रहा है। ना देख रहे हैं कि उसके अंदर तकवा परहेजगारी है कि नहीं, हलाल रोजी है कि नहीं, झूठ बोलने से नफरत है कि नहीं, दिल के अंदर रोशनी है कि नहीं, इसकी नफ्स इस्लाह है कि नहीं, इसका नमाज कायम करता है कि नहीं, कुरान तिलावत करता है कि नहीं, इसकी नफ्स की इस्लाह करता है कि नहीं, अपने कमी को तलाश करता है कि नहीं, जिक्र रसूल करता है कि नहीं। जब जिक्र रसूल नहीं है तो उसका दिल अंधेरा है, सीना साफ सुथरा नहीं है, गोश्त का लोथड़ा साफ सुथरा नहीं है, सीना साफ सुथरा नहीं है। और जिक्र रसूल होगा तो गोश्त का लोथड़ा साफ सुथरा होगा, सीना साफ सुथरा होगा और दिल में रोशनी होगा, नियत साफ सुथरा होगा। फिर मंजिल तय करने में इसको आसान होगा, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। फकीरी क्या चीज है? वो राजो नियाज का पर्दा कामिल पीर मुर्शिद होंगे, वो मुरीद का खोल देगा। सुभान। फिर मुरीद कामिल आमिल हो जाएगा। आजकल कहते हैं मेरा पीर कामिल है आमिल है, आजकल कहते हैं कि मेरा पीर कामिल आमिल है। कोई लोग कहता है सुन्नियत को बढ़ाओ, मस्जिद को बढ़ाओ। कोई कहता है क्या हम देवबंदी को वहाबियत रद्द क्यों करें? तो मेरा रजा, अरे मेरा रजा का, अरे मेरा रजा का, मेरे रजा का दिल में नूर नजर नूर था, रहमतुल लिल आलमीन का नजर था। मेरे रजा में वो नूर नजर नूर था, वो नूर नजर करम नूर वाले नबी का था। मेरा रजा 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 मेरा रजा को क्या जानोगे, मेरे रजा को तुम 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 क्या जानोगे। अरे मेरे रजा इश्क मोहब्बत, अरे मेरे रजा इश्क मोहब्बत दिल में जब 16 आग भड़कता था तो कलम उठाते थे, कलम उठाते थे, कलम उठाते थे। और प्यारे प्यारे नबी के शान में और सर मुबारक के बाल लेकर नाखून मुबारक तक वो नाते रसूल लिखते थे, नाते रसूल लिखते थे। अरे नूर ही वो नूर वाले प्यारे नबी का ऐसा नूर नजर करम हुआ, अरे हूबहू कमरे में एक रोशनी हो गया,
हूबहू रोशनी हो गया, रोशनी हो गया मेरे रजा ताब ला सके। क्यों? अरे इनके दिल में वो नूरे नजर नूरे नबी का करम, ये करम था मेरे रजा पे। रजा 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 रजा। जब अंधेरी, जब रोशनी कम हुआ तो काली कमली वाले हबीब मुस्तफा का प्यारा सूरत हकीकत में रजा को देखे और मुस्कुराने लगे। अरे रजा को देखकर मुस्कुराने लगे। रजा लिखते रहो, रजा लिखते रहो, रजा लिखते रहो, तुम्हारा नाते रसूल मुझे सुनकर बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे लिखते रहो, लिखकर पढ़कर सुनाते रहो, मेरे दिल को बड़ा राहत सुकून मिलता है। रजा मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ रजा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी दुआ रजा मेरे साथ रहेगा। रजा 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 रजा। ऐसा करम काले कमली वाले हबीब मुस्तफा का हुआ। अल्लाह की रहमत का बारिश बरसता था, फरिश्ते ये फूलों की बारिश करते थे। मेरे रजा रजा पे ऐसा करम नूर नजर हुआ। काली कमली वाले हबीब मुस्तफा का, काली कमली वाले हबीब मुस्तफा का। मेरे रजा जब लिखते रहे, अरे कलम से जब लिखते रहे और पढ़ते रहे, अरे मेरे आका ये मौला आंख बन करके आंसू बहाते थे, आंसू बहाते थे, आंसू बहाते थे। रजा मेरा दुआ तुम्हारे साथ है। रजा मेरे उम्मत में तुम्हारे कलम के आगे किसी का कलम नहीं चलेगा। ये मेरा रसूल पाक का जुबान मुबारक की बात है। ये मार्फत पर दराजो नियाज है, ये पर दराजो नियाज की बातें अरे फकीरों के सीने में है, फकीरों के सीने में है। अल्लाह अब खुद मुख्तार मालिक परवरदिगार खुद जाहिर कर रहा है। अल्लाह जिससे चाहे दीन के काम ले ले। प्यारे प्यारे नबी जिसको चाहे जो अता कर दे।